أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम. सूरह कहफ की जिन आयात की आपके सामने अभी तिलावत की गई, पहले मैं उन आयात का सिर्फ तर्जुमा पेश करता हूँ। वयसअलूनक अन ज़िल-क़रनैन, और आपसे लोग ज़ुल्क़रनैन के बारे में सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि उनका कुछ हाल अनक़रीब मैं तुमको सुनाऊँगा। इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्द,
हमने ज़ुल्क़रनैन को ज़मीन पर इक़्तिदार बख्शा था, हुक्मरानी और पावर दिया था। व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और उसे हर तरह का सामान और वसाइल अता किए थे। फ़अत्बअ सबबा, चुनांचे वो एक सिमत में एक राह पर रवाना हुए। हत्ता इज़ा बलग मग़रिब अश-शम्स, यहाँ तक कि जब ज़ुल्क़रनैन पहुँचे गुरूब आफ़ताब की जगह पर, वजदहा तग़रिब फ़ी ऐनिन हमिअह, और ऐसा महसूस हुआ उनको कि सूरज डूब रहा है एक बिल्कुल गहरे स्याह रंग के चश्मे में। ववजद इंदहा कौमा, और वहाँ उस इलाके में उन्होंने एक कौम से भी साबका पड़ा, एक कौम मिली उनको। कुलना या ज़ुल्क़रनैन, उस वक्त हमने, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, हमने ज़ुल्क़रनैन से कहा कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन लोगों को तुम सज़ा दो या उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो। इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना। क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु। ज़ुल्क़रनैन ने जवाब में ये कहा कि जो जुल्म करेगा, इनकार करेगा, शिर्क करेगा, हम उसे ज़रूर सज़ा देंगे। और फिर असल सज़ा तो उसका रब उसको देगा जब वो अपने रब के पास लौटाया जाएगा। सख्त सज़ा देगा रब। फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन, अलबत्ता जो ईमान ले आएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए बेहतरीन बदला होगा, और हम भी अपने अहकाम में उसके साथ नरमी का रवैया रखेंगे और गुफ्तगू भी उसके साथ नर्म करेंगे। सुम्मा अत्बअ सबबा, फिर अपना सफ़र जारी रखा और एक और राह पर हो लिए ज़ुल्क़रनैन। हत्ता इज़ा बलग मतलअ अश-शम्स, यहाँ तक कि अब जब वो बिल्कुल मशरिक़ की जानिब पहुँच गए तो वहाँ देखा उन्होंने कि एक ऐसी कौम पर सूरज तुलू होता है, लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा, जिनके लिए हमने उसके ऊपर कोई आड़ नहीं रखी। कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, ये इसी तरह है और जो कुछ भी इस कौम के पास था, इन लोगों के पास था, हमको इसकी पूरी खबर है। सुम्मा अत्बअ सबबा, फिर मज़ीद सफ़र जारी रखा और आगे बढ़ते रहे। हत्ता इज़ा बलग बैन सद्दैन, यहाँ तक कि वो जब वो दो दीवारों के दरमियान, या यूँ कहिए कि जो दीवार नुमा पहाड़ों के दरमियान पहुँचे, तो उन्हें इन दोनों के परे कुछ लोग मिले जिनके बारे में लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। इन लोगों ने ज़ुल्क़रनैन से कहा कि इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द, याजूज और माजूज इस सरज़मीन में बड़ा फ़साद मचाते रहते हैं। क्या हम आपके लिए कुछ सरमाया जमा कर दें जिससे आप हमारे और उनके दरमियान कोई एक रोक खड़ी कर दें, कोई रुकावट खड़ी कर दें।
इसके जवाब में ज़ुल्क़रनैन ने उन लोगों से कहा कि मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैर, मेरे रब ने मुझे जो कुछ दे रखा है बहुत कुछ है, तुम माल से नहीं मेहनत और क़ुव्वत से, मैन पावर से मेरी मदद करो। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट खड़ी कर दूंगा। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, तुम लोग मेरे पास लोहे की चादरें उठाकर लाओ, और हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन, जब उन्होंने उन चादरों को एक के ऊपर एक रख कर दोनों पहाड़ी सिरों के बीच के खला को पुर कर दिया, जो दरमियान की जगह थी उसको नीचे से ऊपर तक वो स्टील की जो बड़ी बड़ी चादरें थीं उनको बिछाया, और जब वो ऊपर की सतह तक पहुंच गई, दोनों पहाड़ों के बराबर की सतह तक, तो अब आग जलाई। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन क़ाल इन्फ़ुख़ू, और कहा कि ज़रा इस आग को खूब हवा दो, इसे खूब तेज़ करो, यहाँ तक कि उन लोहे की चादरों को इतना गर्म किया कि वह अंगारा बन गई। हत्ता इज़ा जअलहू नारा क़ाल आतूनी इफ़्रिग़ अलैहि क़ित्रा, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, अब पिघला हुआ तांबा उठाकर लाओ, मैं इसे उस पर उंडेलूँगा। फ़मस्ताऊ अन यज़हरूह वमस्तताऊ लहू नक़बा, तो अब याजूज और माजूज न उस पर चढ़ सकते थे, न उसमें कोई सुराख कर सकते थे। वो इधर हैं और ये कौम इधर है। उसके बाद ज़ुल्क़रनैन ने कहा हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, कि देखो ये जो कुछ मैंने किया है मेरे रब की रहमत और इनायत है, उसी की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। दूसरे, जब तक अल्लाह को मंजूर होगा ये दीवार कायम रहेगी, मगर जब वो वक्त आ जाएगा जिसका वादा मेरे रब ने कर रखा है कि एक वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर ज़मीन के बराबर कर देगा। और यकीन रखो मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है, एक ऐसा वक्त आना है। यहाँ तक कि आयतों की इस वक्त आपके सामने आज तिलावत की गई है। इतने ज़बरदस्त मज़ामीन हैं और इशारात और हिदायत हैं सिर्फ इतनी चंद आयतों में कि इनकी सचमुच इनकी तशरीह का हक़ अदा करने के लिए तो हफ्तों चाहिए। जब आप, मैं उलमा से मुखातिब हूँ और तलबा से इन जुमलों में ख़ास तौर पर, आप जब ज़्यादातर तफसीर की किताबों पढ़ेंगे और उनमें जब ज़ुल्क़रनैन के वाक़े तक सूरह कहफ़ में पहुँचेंगे तो पहले तो आप ज़ुल्क़रनैन की शख्सियत की तलाश में भटकेंगे, और इस कदर आपको अक़वाल मिलेंगे कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और मैं खुशखबरी सुनाता हूँ कि इंशाअल्लाह किसी नतीजे तक आप नहीं पहुँचेंगे।
मैं बहुत सफाई से अर्ज़ करता हूँ, पिछले 40-45 साल से अल्लाह ताला ने अपनी किताब में थोड़ा बहुत गौर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। मैं शिद्दत के साथ इस मसलक का दाई हूँ कि कुरान मजीद ने जिन बातों को मुबहम रखा है उनकी तफसील और तहक़ीक़ में जाना ये मंशाए कुरानी और मंशाए रब्बानी के ख़िलाफ़ है। कुरान तारीख़ की किताब नहीं है। हमारी तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए उस मकसद की तरफ जिस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने कोई वाक़या कुरान में बयान फरमाया। वरना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ुल्क़रनैन की शख्सियत को मुतय्यन कर देते। बहुत इतनी राय इसमें है कि मैं इस वक्त आपके सामने उसमें से एक राय को भी पेश नहीं करूँगा, क्योंकि उस बहस को खोलना ही मैं समझता हूँ मंशाए कुरानी से हमको ज़रा दूर ले जाता है। ज़ुल्क़रनैन की शख्सियत के बयान के ज़रिए अल्लाह ताला ने दरअसल इंसाफ के निज़ाम को कायम करने वाले एक मिसाली हुक्मरान का वाक़या बयान किया और एक निज़ाम हुकूमत और मकसद हुकूमत बयान किया और इसका पूरा रब्त है माक़बल से, पिछले मज़मून से। देखिए, एक सवाल तो पैदा होता है ना कि एक दौर फितने का अबूरी दौर आया जिसमें हमें कैफ़ी ज़िंदगी में पनाह लेने की रहनुमाई दी गई। हमको सोसाइटी और माहौल के मुज़िर असरात से महफूज रखने की, अपने आप को महफूज रखने की तदबीरें बताई गई। हमें सोसाइटी के से अपने आप को दूर रखने के जो मुज़िर असरात है, दूर रखने के मुज़िर असरात, सोसाइटी के मुज़िर असरात नहीं, सोसाइटी से अपने को काट लेने के मुज़िर और नुकसानदेह असरात से बचने की तदबीरें भी सिखा दी गई। हमें ईमान और अमल सालेह के बेहतरीन नतीजों की एक मिसाल भी हमारे सामने आ गई। तुम अपने आप को जुल्म और कुफ्र को अगर बदल नहीं सकते तो जुल्म और कुफ्र के निज़ाम के मुज़िर असरात से अपने को बचाने की जो कोशिश कर सकते हो करो। तो जब तुम वो सब कर गुजरोगे जो तुम कर सकते हो तो अल्लाह फिर वो करके दिखाएंगे जो अल्लाह कर सकते हैं। ये सबक दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि कभी तो फितने का दौर ख़त्म होगा। फितने दज्जाल के ख़ात्मे के तो हमको बिशारतें दी गई हैं कि ये फितना भी ख़त्म होगा, ये मिटेगा, दज्जाल मारा जाएगा। दज्जाल ही नहीं मारा जाएगा, दज्जालियत मारी जाएगी, सिस्टम बदलेगा। ये भी कहा गया कि जिस तरह पूरी दुनिया में पहले जुल्म फैला हुआ था और ज़मीन जुल्म से भर गई थी, उसी तरह दज्जाल के ख़ात्मे के बाद फिर उस मिसाली हुक्मरान के ज़रिए जिसकी रहनुमाई अल्लाह की तरफ से होगी, जिसको महदी कहा गया, उसके ज़रिए से पूरी ज़मीन में निज़ाम अदल कायम होगा। इस हद तक कायम होगा कि ज़मीन उस तरह इंसाफ से भर जाएगी जिस तरह पहले वो जुल्म से भरी हुई थी। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस हुक्मरान का तर्ज़ हुक्मरानी क्या होगा, पूरी दुनिया के अवाम के साथ इसका बर्ताव क्या होगा, इस हुक्मरान के मशागिल क्या होंगे, इस हुक्मरान का गवर्नेंस स्टाइल क्या होगा। और मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, सूरह कहफ में माजी के वाक़यात के आईने में मुस्तक़बिल की पूरी सूरत हाल के बारे में हिदायत दी गई हैं। तो ज़ुल्क़रनैन के वाक़े के ऊपर गौर करते वक्त कुरान के तालिब इल्मों को न ज़ुल्क़रनैन की शख्सियत की पहचान पर अपने वक्त और दिमाग को लगाना चाहिए। ये तो दरअसल फितने के दौर के बाद, जुल्म के दौर के बाद इंसाफ के निज़ाम को कायम करने वाले हुक्मरान का मंशूर रखा गया है।
एक हुक्मरानी की शान, एक हुक्मरां की मिसाल, हुक्मरां को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हुक्मरां को निज़ाम अदल के कायम करने में किन उलूम की ज़रूरत पड़ेगी, किन उलूम के माहिरीन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको कितने खुले दिल के साथ पूरी दुनिया के इंसानों के साथ बर्ताव करना पड़ेगा, ये सब कुछ बताया गया है इसमें। इसलिए मैं पहले तो मेरा ख्याल था कि मैं कुछ थोड़ा सा ज़ुल्क़रनैन की शख्सियत के बारे में 2, 3, 4 कुछ राय पेश करूँगा, फिर मुझे ये लगा कि ये ना, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई राय नहीं पेश करनी चाहिए। हाँ, जो तलबा हैं जिनको शौक़ है कुछ चीज़ों को मालूमात के लिए पढ़ने का, वो पढ़ लें। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने 2-3 सफ़े के अंदर 2-2.5 सफ़े या उससे भी कम में बहुत से मुफस्सिरीन क़दीम और जदीद की राय नकल कर दी है, हालांकि वो ख़ुद उनमें से किसी राय से मुतमईन नहीं है। क्योंकि वाक़या ये है कि कोई इत्मीनान बख्श राय इस सिलसिले में अब तक पेश की गई हो, कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता। हर राय में इश्कालात है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सबसे मजबूत राय जो आती है वो सिकंदर की आती है, अलेक्जेंडर जिसे कहते हैं, और फिर आके फंस जाती है बात यहाँ पर आकर कि तारीख़ के बयान के मुताबिक अलेक्जेंडर मोमिन नहीं था। ये तो फ़अम्मा मन आमन अमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना, ज़ुल्क़रनैन तो ये कह रहे हैं कि जो ईमान लाएगा और अमल सालिह इख्तियार करेगा उसको हम इनामात देंगे। तो वो तो दाई ईमान है, और अलेक्जेंडर दाई ईमान तो नहीं था। तो कोई दुनिया भर को फतेह कर ले माजी में, कभी कोई रोमन हुक्मरान, कोई ग्रीक हुक्मरान, और हम उसके ऊपर चस्पा करने लगें ज़ुल्क़रनैन को, एक मामूली से तालिब इल्म की हैसियत से मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। और मैं उन उलमा की राय को तरजीह देता हूँ जिन्होंने यहाँ पर भी अपने उसी तर्ज़ अमल पर इस्तिक़ामत दिखाई है कि शख्सियत की तहक़ीक़ में खोज कुरेज करना, ये कुरान के मकसद से अपने को दूर करना है। अब देखिए, एक शख्सियत है, ये तो तय है जो कुरान ने बताया। एक और बात मैं आपसे कह दूँ, इन्हीं आयात की रोशनी में मैं तरतीब के साथ आयात पर नज़र रखूँगा, उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जब ये कुरान ने नकल किया कि ये लोग आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं, तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल से क्या कहने का हुक्म दिया? कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। अरबी ज़बान के जानने वाले लोग जानते हैं, इसका ये तर्जुमा नहीं है कि आप ये कह दिए कि मैं आज ही अभी थोड़ी देर के बाद मैं ज़ुल्क़रनैन की तारीख़ तुमको बताऊँगा। ये नहीं, ये इसका तर्जुमा नहीं है। अगर ये कहना होता तो अरबी ज़बान में ये कहना चाहिए था कि कुल सअतलू अलैकुम ज़िक्रहू, मैं उसका तज़किरा सुनाता हूँ। मिन्हु ज़िक्रा और ज़िक्रहू में बहुत फ़र्क है। इसका साफ मतलब ये है कि अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं ज़ुल्क़रनैन के वाक़े के मुताल्लिक़ कुछ काम की ज़रूरी बातें मैं तुमको बताऊँगा, पूरी तारीख़ नहीं बताऊँगा, कुछ तज़किरा करूँगा, कुछ हाल बताऊँगा, उतना ही बताऊँगा जितने के फितने दज्जाल से मुकाबले के लिए और फितने दज्जाल से निजात पा जाने के बाद क्या होने वाला है और तुमको क्या करना है, उसके लिए तुमको क्या तैयारी करनी है, तुम्हारे इमाम कायद को तुमसे किन मददों की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारी किन सलाहियतों की ज़रूरत पड़ेगी, तुम किस तरह शरीक होगे उसके मुक़द्दस काम में। गुर्बत और जहालत और जुल्म मिटाने के लिए वो तुम्हारा हुक्मरान पूरी दुनिया के सफ़र करेगा, और उस वक्त उसको तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं होगी। ये ज़बरदस्त इशारा है। उसको तुम्हारी ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उसको ज़रूरत नहीं होगी। उसको तुम्हारे जो सलाहियतें हैं, टेक्निकल सलाहियतें, प्रोफेशनल सलाहियतें, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रा देखिए कि क्या हुआ। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द। अब इसका मतलब ये हुआ कि फितने दज्जाल से निजात के बाद एक ऐसा हुक्मरान इंसानियत को मिलेगा जिसकी आलमी हुकूमत होगी। और मैंने कल परसों इशारा किया था कि बिल्कुल एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा।
आजकल के हालात बहुत तेज़ी के साथ उस तरफ जा रहे हैं, मगर वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होगा जिसके कायम करने की कोशिशें शैतानी और दज्जाली ताकतें इस वक्त कर रही हैं, बल्कि वो वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा जो निज़ाम इंसाफ पर मबनी होगा और जिसका कायम करने के लिए अल्लाह ताला एक ज़बरदस्त ताकतवर क़ुव्वत फ़ैसला रखने वाली शख्सियत को, इंसानियत को अता करेगा। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। दो चीज़ें होती हैं जिनका सही इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहार ले आता है और उनका गलत इस्तेमाल ही पूरी दुनिया को जहन्नम बना देता है। एक है इक़्तिदार और एक है माल और दौलत, रिसोर्सेज। पता चला कि उस हुक्मरान को अल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें भरपूर तरीके पर अता करेंगे, भरपूर तरीके पर अल्लाह ताला उस शख्स को अता करेंगे। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। उसको माल भी अता होगा, वसाइल भी अता होंगे और उसको अल्लाह ताला मजबूत इक़्तिदार देगा। अब ज़रा यहाँ पर आकर मुझे ये बात भी याद दिलाने दीजिए कि मजबूत इक़्तिदार और दौलत के ख़जाने ये फ़ी नफ़्सी ही बुरी चीज़ नहीं है। इनका सही इस्तेमाल इनको बहुत अजीम नेमत बना देता है और इनका गलत इस्तेमाल इनको दुनिया की बदतरीन चीज़ बना देता है। वो हुक्मरान इस माल को और इस हुकूमत को, इस ताकत और इक़्तिदार को अय्याशियों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, नया पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, नया प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अवाम के खून चूस कर वो दुनिया के बैंकों में अपने पैसे जमा नहीं कराएगा, बल्कि वो अपने इक़्तिदार और पावर को और अल्लाह के दिए हुए माल को इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। और ख़िदमत भी, अभी आप अल्लाह करे मैं भूलूँ ना उन पहलुओं को, हर पहलू से वो खिदमत करेगा। आइए पहले किस पहलू से वो खिदमत करेगा उस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले वो किधर जाएगा? जाएगा, मैं जाएगा का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। कुरान ने बोला है ज़ुल्क़रनैन माजी में कोई ऐसा हुक्मरान आया है कि वो चला, वो उसका पहला सफ़र मगरिब की तरफ था। मैं बार बार आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरह कहफ़ में जो बयान किया गया है वो सब माजी के ही वाक़यात हैं और माजी के हर वाक़े के ज़रिए से मुस्तक़बिल की हिदायत दी गई हैं। और इसलिए मैं जाएगा के लफ्ज़ बोल रहा हूँ। वो जो हुक्मरान होगा जो फितने दज्जाल से छुटकारे के बाद, दज्जाल की हलाकत के बाद निज़ाम अदल के आलमी पैमाने पर क़याम के लिए वो आलमी सफ़र शुरू करेगा, तो उसका पहला जो रुख होगा वो मगरिब की तरफ होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या इशारात हैं। वो पहले मगरिब की तरफ जाएगा। क्या इसलिए, मैं सवालिया तौर पर कहता हूँ, क्या इसलिए कि शर्र फसाद का असल सरचश्मा और जुल्म का असल सरचश्मा मगरिब है, इसलिए वो पहले मगरिब को ठीक करेगा, पहले वो मगरिब की तरफ अपना सफ़र करेगा। हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्स वजदहा तग़रिबु फ़ी ऐनिन हमिया। ऐसी जगह पहुंच जाएगा मगरिब तक जाते 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 जहाँ उसके सामने एक ब्लैक सी होगा, ये ब्लैक रिवर होगा, जहाँ उसको ऐसा लगेगा कि बस अब सूरज इसी के अंदर डूब गया। आप अगर किसी भी समंदर के किनारे सूरज के गुरूब होते वक्त खड़े हों तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि सूरज इसी के अंदर गया है। हम सब जानते हैं और अल्लाह हमसे और आपसे ज़्यादा जानता है कि सूरज पानी के अंदर नहीं जाता, लेकिन महसूस होता है। वजदा जो है अरबी ज़बान में, ये किसी चीज़ के हकीकतन वक़ू आते हुए देखने को भी कहते हैं और महसूस होने को भी कहते हैं। और यहाँ अल्लाह ताला ने वजदा का मादा दोनों माने में इस्तेमाल किया। पहले कहा वजदा तक़रिबु फ़ी ऐनिन हमिया,
ये महसूस होने के माने में इस्तेमाल किया। और ववजद इंदहा कौमा, वहाँ एक कौम को उनको मिली, ये बाकायदा फिज़िकली मुलाकात के मफ़हूम में इस्तेमाल फरमाया। अब वहाँ ये कौम कुछ कहती है ज़ुल्क़रनैन से, बल्कि कौम नहीं कहती, अल्लाह ताला फरमाते हैं। अब ये कौम है उसको मिली है, उन ज़ुल्क़रनैन को, उस शख्स को, हुक्मरान को मिली थी और मिलेगी। अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, क्या इम्कानात हैं, अपने वक्त पर बहुत सी चीज़ें खुलेंगी। ये ज़ुल्क़रनैन जो कहा गया, दो ज़मानों वाला, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि पहले भी एक मर्तबा ऐसा हो चुका है, दूसरी बार फिर एक मर्तबा होगा? पहले जो हो चुका है किसके ज़रिए हो चुका, अल्लाह बेहतर जाने। इतना हम ज़रूर जानते हैं कि पहले जिस शख्सियत के ज़रिए हुआ था उसका नाम था मोहम्मद, उसकी माँ का नाम था आमिना, उसके बाप का नाम था अब्दुल्ला। और बहुत अजीब व गरीब पुरअसरार बात यह है कि दूसरी मर्तबा भी जिस शख्सियत के ज़रिए से यह आलमी निज़ाम इंसाफ कायम होगा उसका नाम भी होगा मोहम्मद, उसकी माँ का नाम भी होगा आमिना, उसके बाप का नाम भी होगा अब्दुल्ला। क्या मतलब है? बस अब आगे ठहर जाइए, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, हम नहीं बढ़ सकते। क्या रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी तौर पर दुनिया के अंदर पूरी ज़बरदस्त कार फरमाई के लिए अल्लाह ताला फिर मबूस फरमाएंगे? रूहानी तौर पर इशारे मिलते हैं इसके। ये जो बाज़ इस दौर की मुहिमों के लिए लफ्ज़ ग़ज़वा बोला गया, ग़ज़वा तो उस मुहिम को कहते हैं ना कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हो। और आपको मालूम है कि हदीस की रिवायात में सहाबे किराम से ये मनक़ूल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दौर की एक जंगी मुहिम के बारे में हमें बिशारतें दी, और उस जंगी मुहिम का नाम भी आपने ग़ज़वा ही रखा। और उसमें यहाँ तक आपने फरमा दिया कि जो शख्स भी उसमें शरीक होगा वो जहन्नम से हमेशा के लिए आज़ाद होगा। बड़ी फजीलतें बयान की उस मुहिम में शिरकत करने वालों की। उस मुहिम में शिरकत करने वालों के बारे में आपने ये तक इशारा कर दिया कि उस मुहिम में शिरकत करने वालों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की सआदत हासिल होगी। इसलिए और पक्की हो गई बात कि अभी तक वो मुहिम पेश नहीं आई है। मुहिमें एक से एक अहम पहले पेश आ चुकी, लेकिन जिस मुहिम का तज़किरा मैं इस वक्त कर रहा हूँ वो अभी तक पेश नहीं आई। और उस मुहिम का नाम आपने हमेशा ग़ज़वा लिया है। तो क्या मतलब इसका? क्या इसका ये मतलब है कोई 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 रूहानी तजल्ली, कोई तवज्जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बार फिर इस तरह की मरकूज़ होगी कि जिस तरह पहले दौर में मरकूज़ हुई तो किस तरह निज़ाम अदल कायम हुआ, दूसरे दौर में मरकूज़ होगी तो फिर एक मरतबा निज़ाम अदल कायम होगा। अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर जाने। और क्या इसलिए ज़ुल्क़रनैन कहा गया है? बहुत सी बातें वो हैं जो आवाम के दरमियान जिनका तज़किरा नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिनसे बिल्कुल हम नामानूस हो गए हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रूहानी नूरानी वजूद था वो तो आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले पैदा किया गया था। आदम अलैहिस्सलाम
जब इंसानी शक्ल में आए, दुनिया में आए, तो इससे बहुत पहले रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी वजूद को, आपकी रूह को, नूर को वजूद बख्शा गया था, और उस रूह से अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी शख्सियत के तमाम पहलुओं को समझना क्या हम जैसों के बस की बात है? आप देखें कुरान मजीद में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और मौत का जिक्र आया है, तो किन अल्फाज में जिक्र आया? फमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल अफ़ा इन माता व क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। सैयदना उमर भी सैयदना जो दूसरी एक और आए थे, मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। ये क्यों नहीं कहा कि मन कान याबुदु रसूल फ़इन्न रसूल क़द मात? इसका मतलब है कि आपकी शख्सियत के दो हिस्से, दो पहलू हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जब आपका नाम लिया तो मोहम्मद नाम नहीं लिया, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। तो ये हकीकत अहमदी क्या है, ये क्या चीज़ें हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला अपने करम से अल्लाह के रसूल की शख्सियत की पहचान की कुछ ज़र्रा हमें अता फरमा दी। बहरहाल, अब ये जो हुक्मरां होगा, जो निज़ाम अदल को आलमी पैमाने पर कायम करने के लिए, पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को इंसाफ के निज़ाम दिलाने के लिए और सबकी मादी और रूहानी हमजिहती तरक्की के लिए ये हुक्मरां काम करे। हुकूमतों का काम सिर्फ वाज़ व नसीहत नहीं होता, हुकूमतों का काम इस्लाह भी होता है। हुकूमतों का काम रूहानी और अखलाक़ी तरक्की भी होता है अपनी कौमों की, और हुकूमतों का काम मादी तरक्की भी होता है। और देखिए ये दोनों काम इस हुक्मरान ने किस तरीक़े और महारत के साथ, किस खुलूस और मोहब्बत के साथ किए। अब ये जो जिसका पहला जो सामना हुआ है जिस कौम से, तो अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाते, देखो अब तुम्हारे हाथ में हुकूमत है, हम तुमको इख्तियार देते, चाहो तो सज़ा दो और चाहो तो अच्छा मामला करो। अब ये हुकूमत को तो पावर तो होता है। अब एक इशारा मिला कि जो हुक्मरां बने उसे चाहिए कि वो अपने इख्तियार को उस तरह इस्तेमाल करे जिस तरह ज़ुल्क़रनैन ने इस्तेमाल किया था। किस तरह इस्तेमाल किया था? क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहेंगे, और ये कहाँ है, ताबईन से भी मनक़ूल हैं रवायात, कि असल में वो ये कहेंगे कि मैं पहले तो लोगों को समझाऊंगा, पहले लोगों को दावत दूंगा, उनके सामने हक़ को वाज़ेह करूंगा। अब जो लोग हक़ को नहीं मानेंगे उनको मैं सज़ा दूंगा, और असल सज़ा तो उनको अल्लाह देगा, अज़ाब रब देगा। मैं तो दुनिया के अंदर मुआशरे को ठीक करने के लिए, कानून नाफिज करने के लिए वो कार्रवाई करूँगा जो एक हुक्मरान को करनी चाहिए। व अम्मा मन आमन आमिल सालिहन, और जो शख्स ईमान लाएगा और नेक काम करेगा। इसका मतलब साफ़ है कि ज़ुल्क़रनैन अगर माजी की कोई शख्सियत थे और यकीनन रहे होंगे तो वो दाई ईमान थे, दाई अमल सालिह थे, और हुकूमत बराए इस्लाह, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर। इस्लामी नुक्ते नज़र से हुकूमत मकसूद नहीं है, मकसूद मुआशरे की इस्लाह है। हुकूमत ज़रिया है। लोग समझते हैं कि इस्लाह मुआशरा का मकसद है इक़्तिदार हासिल करना, ये तरतीब को उलट देते हैं। मकसूद असल में इस्लाह मुआशरा है, लेकिन मुआशरे की इस्लाह के बहुत से पहलू उस वक्त तक मुहक्कक नहीं हो सकते, इस्लाह नहीं हो सकती जब तक कि आपके हाथ में ताकत ना हो। सिर्फ वाज़ व नसीहत से
माशरे की पूरी इसलाह नहीं हो सकती, माशरे के कुछ सली मुत्तबा अफराद की इसलाह हो सकती। अखलाक और कानून, वाज़ और कानून दोनों के मजमूई की ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी को ठीक करने के लिए। तो यही बात उन्होंने कही, वअम्मा मन आमन अमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना, उसको तो हम बहुत अच्छा इनाम देंगे। वसनक़ूलु लहू मिन अमरिना युस्रा, और हम उसके साथ बहुत नरम गुफ्तगू करेंगे। ये गोया एक मुस्लिम हुक्मरान, एक इंसाफ पसंद हुक्मरान का मंशूर है। ये है तरीक़े हुक्मरानी। और इसमें ये इशारा है कि दज्जाल के फितने से निजात के बाद एक ऐसा दौर आएगा जिसमें अदल व इंसाफ के क़याम की आलमी तौर पर कामयाब और मुअस्सिर कोशिशें होंगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा अत्बअ सबबा, कि फिर आगे सफ़र जारी रहा और मज़ीद आगे सफ़र जारी रहा। अब ये कहाँ पहुँचे? ये मशरिक़ की तरफ पहुँचे। हत्ता इज़ा बलगा मतलिअ अश-शम्स, ये ऐसी जगह पहुँचे जहाँ तुलू आफ्ताब होता था, यानी मशरिक़ की तरफ। अब मगरिब से फारिग हो गए, मगरिब के निज़ाम को दुरुस्त कर दिया, मगरिब में इंसाफ के निज़ाम कायम हो गया। अब ये वहाँ से रुख करते हैं मशरिक़ की तरफ। मशरिक़ में जहाँ पहुँचते हैं उसके बारे में अल्लाह ताला एक बहुत पुरअसरार अंदाज से एक बात फरमाते हैं, वजदहा तत्लु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा, कि उन्होंने वहाँ ये देखा कि सूरज जो है वो एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिनके और सूरज के दरमियान कोई ओट हमने नहीं रखी। और आगे कुछ तफसीलात बताने के बजाय आगे ये कहकर इस चैप्टर को बंद कर देते हैं, कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा, यूँ ही है और जो कुछ भी ज़ुल्क़रनैन के आगे पेश आया था हम वाक़फ़ियत के लिहाज से उस पर हावी थे। ये क्या बात हुई? अब मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ, हमारे काबिल एहतराम अज़ीम क़दीम मुफ़स्सिरीन का तो रुझान ये रहा है कि असल में ये कौम कोई बहुत ही जंगली और वहशी किस्म की थी। ये न मकान बनाते थे, न कोई छत होती थी, न कपड़े पहनते थे जो धूप से बचा सकें, यानी बिल्कुल खाना बदोश किस्म के, बेलिबास किस्म के, गैर मुतमद्दिन किस्म की कोई कौम थी। और अल्लाह ताला ने इसके बारे में कोई ज़्यादा तफसील नहीं बताई। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे बाज़ और उलमा ने जिन्होंने ख़ास तौर पर सूरह कहफ पर गौर किया है, और वो लदुन्नी उलूम वाले लोग भी थे हमारी मालूमात के मुताबिक, उन्होंने कुछ और मफ़हूम इसके अफ़ किए हैं। और मुझे हक़ तो नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि भाई मेरा रुझान तो उसी की तरफ जाता है जो हज़रत मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मफ़हूम अख्ज़ किया। और ये ज़हन में रखिएगा कि कुरान मजीद के ऐसे उलूम भी हैं कि जो हर आने वाले दौर में नए नए उलूम खुलेंगे। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके अजूबे कभी ख़त्म नहीं होंगे, जिसका नयापन कभी पुराना नहीं होगा। और ख़ुसूसन ये जो फितन वगैरह का मसला है, इसमें तो जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते जाएंगे कुरान की बहुत सी आयात की नित नई हकीकतें और मफ़हूम खुलते चले जाएंगे। ऐसा लगता है कि इस कौम की जो खुसूसियत बयान की गई, कि हमने सूरज को एक ऐसी कौम पर तुलू होते देखा जिसके लिए हमने उस पर कोई आड़ नहीं रखी थी। इसका क्या मतलब हुआ?
मौलाना गिलानी, मैं अल्फाज बल्कि उनके पढ़े देता हूँ, वो कहते हैं कि इन अल्फाज से मेरी समझ में कुछ ऐसा आता है कि ये हालत सिर्फ तुलुए आफ़ताब के वक्त तक महदूद थी, यानी उनके मकानात की तामीर कुछ इस तरीके पर होती थी कि सूरज के निकलने के वक्त जो मॉर्निंग की शुआएँ होती हैं, सुबह की शुआएँ, वो भरपूर तरीके पर उनको मिलती थी, कोई रुकावट नहीं होती थी। इस डिज़ाइन के मुताबिक वो अपना मकान तामीर करते थे, बिल्कुल जैसे असहाब कहफ के बारे में कहा गया था, इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन। दिन भर धूप उनको नहीं मिलती, लेकिन सुबह की मिलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेहत बख्श धूप सुबह की होती है। उसी में विटामिन डी होता है, उसी में न जाने क्या क्या होता है। तो सुबह की धूप लेने का उनको इतना शऊर था। मैं मौलाना गिलानी की इबारत पढ़ दूँ तो ज़्यादा बेहतर है अपनी तरफ से कुछ कहने से पहले। उनके मकानात की तामीर इस तरीके पर हुई थी कि तुलू के वक्त की शुआओं से मुस्तफ़ीज़ होने का मौका उनको भी और उनके घरों को भी रोज़ाना मुयस्सर आता था। तो क़त्ए नज़र इसके इस किस्म के तामीरी स्कीम बईद अक़ल भी नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस तरह का डिज़ाइन आर्किटेक्चरल बनाया जाए। हम इससे अगर इस नतीजे तक पहुँचें कि कुदरती क़वानीन से इस्तिफ़ादे के सिलसिले में उस कौम का शऊर काफ़ी रोशन और बेदार हो चुका था, वो जिस्मानी सेहत के गुर से भी वाकिफ़ थे और जिस्मानी सेहत का असर दिमागी और क़ल्बी सेहत पर क्या और किस किस तरह होता है, इसका भी अमली तजुर्बा उन लोगों को था। और इसी वजह से ज़ुल्क़रनैन को वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अल्लाह ताला ने तज़किरा आगे बढ़ा दिया। गौर कीजिए, जल्दी से इसको आप अगर कबूल नहीं करें तो आप जल्दी से इसको मुस्तरद मत कीजिए। असल में मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, हम लोगों का जो दीनी फ़हम है वो इस कदर महदूद हो गया है, दीन का तसव्वुर, कि ऐसे मकानात बनाना जिसमें उस सूरज सुबह सुबह की धूप मिले, ये तो हमको 7वां नंबर मालूम होता है, ये लायानी बातें मालूम होती। ज़ुल्क़रनैन और उस ज़माने के लोगों के बारे में ये बातें क्या कह रहे हैं हज़रत भाई, ये गलत फ़हम दीन है। आप गौर करें, बनु इसराइल के ज़वाल के बाद जब उनकी नशत सानिया के लिए एक नए कायद और लीडर की ज़रूरत पड़ी, और जब अल्लाह ताला ने उस कौम की दरख्वास्त पर एक शख्स को उनका कायद मुकर्रर कर दिया, और फिर उन्होंने ये कहकर कि ये तो गरीब आदमी है, ये मालदार तो है नहीं, तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया, अन्ना यकून लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतन मिनल माल। ये बेचारा गरीब आदमी, हम लोग तो माशाअल्लाह बहुत खाते पीते लोग हैं, ये हमारा कायद बनेगा। तो अल्लाह ताला ने के जवाब में क्या फरमाया, इन्नल्लाह बअस लकुम तालूत मलिका, और आगे फरमाया ज़ादहू बसतन फिल इल्म वल जिस्म। दो चीज़ें बताई कि देखो ये कायद जो है ना, इस कायद को इसलिए कायद बनाया गया तालूत को कि ये तुमसे ज़्यादा समझदार भी है और सेहत के एतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत भी है। अब कायद में क्या सलाहियतें होनी चाहिए, ये नहीं कहा कि कायद जो है वो कादरिया और नक्शबंदिया सिलसिले का शेख है, ये नहीं कहा कि जो कायद है वो बहुत इबादत गुजार है। यकीनन वो अल्लाह के अच्छे बंदे होंगे, यकीनन वो अल्लाह ताला के तक़वे वाले, मोहब्बत और खशियत वाले होंगे, लेकिन ये तक़वा और खशियत क़यादत वाली सिफ़ात नहीं हो सकती। खाली क़यादत के लिए तक़वे और खशियत के अलावा और कभी कभी तो उनसे कुछ ज़्यादा कुछ दूसरी सलाहियतों की ज़रूरत है, ज़हनी, फ़िक्री, जिस्मानी, अक़ली, इल्मी। बात में बात निकलती है, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी का ये बहुत अजीब व गरीब एक वाक़या है कि एक बार वो अपने
खोए हुए बैठे थे किसी सोच और फिक्र में। सैयदना मुगीरा इब्न शुअबा उनके पास आए। सैयदना मुगीरा इब्न शुअबा अजीब व गरीब शख्सियत, गुत्थियों को सुलझाने की ख़ास महारत थी, और मैनेजमेंट और इंतज़ामी उमूर के तो वो सबसे बड़े शायद माहिर लोगों में से एक थे। चंद गिने चुने सहाबा जो क़यादत और इंतज़ाम के माहिर थे, उनमें से एक थे मुगीरा इब्न शुअबा। इस्लाम लाने से पहले उनको दाहियत मिन दुहात कुरैश कहा जाता था कि पूरे कुरैश के कबीले के जीनियस तरीन इंसान एक हैं। वो इंतहाई इंटेलेक्चुअल, इंतहाई दानिशमंद। तो हज़रत उमर को उन्होंने फ़िक्र में डूबे हुए देखा तो पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है, लगता है कि आप किसी बड़ी गहरी सोच में हैं। जरा सा पानी दे दो, पानी। तो हज़रत उमर ने कहा कि मुगीरा, मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरी परेशानी की वजह यह है कि पूरी सल्तनत में सैकड़ों ओहदे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मैं किसको सौंपूँ ये मुझे बाज़ वक्त समझ में नहीं आता। एक शख्स मुझे मिलता है जो मैं समझता हूँ कि इंतज़ामी ज़िम्मेदारी को बेहतरीन तरीक़े पर संभाल लेगा, मगर मैं उसमें तक़वे की कमी पाता हूँ। और दूसरा शख्स मिलता है जिसमें तक़वा तो मैं ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन इंतज़ामी सलाहियत कम पाता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि वो ओहदा, वो ज़िम्मेदारी मैं किसको सौंपूँ, तरजीह किसको दूँ। तो हज़रत मुगीरा ने कहा कि मैं अर्ज़ करूँ। मैं अर्ज़ करूँ? फरमाया, ज़रूर। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे सामने खोलकर बात पूरी कह दी। तो मुगीरा इब्न शुअबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी राय ये है कि आप उसको तरजीह दें जिसमें इंतज़ामी सलाहियत ज़्यादा हो, चाहे तक़वा थोड़ा सा कम हो। उसकी वजह यह है कि उसके तक़वे की कमी का नुकसान उसकी ज़ात को पहुँचेगा, और उसकी इंतज़ामी सलाहियत और महारत का फ़ायदा पूरे आलम इस्लाम को पहुँचेगा। और अगर उल्टा हुआ तो उसके तक़वे का फ़ायदा तो उसकी ज़ात को पहुँचेगा, और उसकी इंतज़ामी सलाहियत की कमी का नुकसान पूरे आलम इस्लाम को पहुँचेगा। इसलिए आप तरजीह उसको दें। जो शख्स भी कोई इदारा चलाता है, कोई इंस्टीट्यूशन चलाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, और आगे बढ़ के मैं कहता हूँ कोई मुल्क चलाता है, वो उसके सामने ये मसला रोज़ खड़ा होता है। तो जहन में रखिए कि ये जो बात कुरान ने बयान की है कि उस कौम के दरमियान और सूरज के दरमियान कोई रुकावट नहीं थी, इसका जो मतलब हमारे मौलाना गिलानी समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाकई मुमकिन तो है कि इससे ये मुराद हो। क्योंकि अगर ये बात होती कि वो इतनी वहशी कौम थी, न कपड़े पहनती थी, न मकान थे उसके पास, वो जंगल में नंग धड़ंग रहती थी, तो क्या हम ज़ुल्क़रनैन से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे वहाँ पर ठहर के कुछ उनको तहज़ीब व तमद्दुन नहीं सिखाएंगे, उनको मुतमद्दिन ज़िंदगी के आदाब नहीं सिखाएंगे? ज़ुल्क़रनैन के बारे में ये गुमान करना उसके लिए तो मुमकिन होगा जो ज़ुल्क़रनैन की शख्सियत को बिल्कुल समझा ही नहीं है, जो ये समझता है कि ज़ुल्क़रनैन भी या ज़मीन के नीचे की बात करते थे या आसमान से ऊपर की बात करते थे, किसी चीज़ से उनको कोई मतलब ही नहीं था। अगर कोई ये समझता है तो गलत समझता है। आप देखें कि जो पहली कौम उनको मिली, वहाँ उन्होंने उस कौम की आदत ठीक की, उस कौम के दिल और दिमाग की इस्लाह की, उसके अखलाक ठीक किए, ईमान और अमल सालेह उसको सिखाया, और जो लोग रास्ते पर आ गए उनके साथ अच्छा मामला किया, जो रास्ते से नहीं आए उनको सख्त सज़ा दी। ये होता है एक मिसाली हुक्मरां, एक मुस्लिम सरबराह ममलकत का काम।
तो जब वो शख्स उस जगह पर मगरिब के इलाके में इस कदर मेहनत कर रहा है, तो क्या वो मशरिक़ के इलाके में ये देख कर कि ये लोग जो जंगली हैं छोड़ के चला जाएगा? भाई मैं तो ये उम्मीद नहीं करता ज़ुल्क़रनैन जैसी शख्सियत से। अब आइए ज़ुल्क़रनैन के अलावा, अब आइए माबाद फितने दज्जाल के दौर में जो मकसूद है इस किस्से का, इससे हमको क्या सबक मिल रहा है? इससे हमको सबक मिल रहा है कि आने वाले दौर में, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, आने वाले दौर में मुसलमानों को, ईमान वालों को बहुत ज़्यादा बाशऊर होना पड़ेगा, सेहत के पहलुओं से भी, हर पहलू से बाखबर होना पड़ेगा, हर पहलू पर नज़र रखनी पड़ेगी, फ़र्द से लेकर पूरे मुआशरे तक जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और ये हमको सीखना है ज़ुल्क़रनैन के वाक़े से। और अलग टफ ज़िंदगी मुसलमान गुजार रहे हैं, शायद सबसे कम सेहत का शऊर दुनिया में जिन कौमों को है, मेरा ख़्याल ये है कि आज मुसलमान हैं। हमारे आप रहने सहने के तरीक़े देख लो, हमारे खाने देख लो। मैं बजाय इसके कि इस दौर पर मलामत पे अपना वक्त लगाऊं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमारी नौजवान नस्ल को मुकम्मल इस्लाम और मुकम्मल कुरानी रहनुमाई को समझकर अपनी ज़िंदगी को उसके सांचे में ढालना होगा। हमारे नौजवान फ़िज़िकल फ़िटनेस पर तवज्जो दें, हमारे नौजवान अपने वज़न को कम रखें, हमारे नौजवान जॉगिंग करें, हमारे नौजवान वॉकिंग करें, हमारे नौजवान खेलें, हमारे नौजवान स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, हमारे नौजवान अपने आप को तंदुरुस्त रखें, क्योंकि आने वाली दौर में जो तंदुरुस्त कौम होगी वही उन चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएगी। आपको हैरत होगी कि इंसान के अंदर जो हौसला और हिम्मत होती है उसका ताल्लुक़ भी सेहत से होता है। एक कमज़ोर और बीमार आदमी की हिम्मत बुलंद नहीं हो सकती, उसकी सोच भी कमज़ोर होगी, उसके इरादे भी बहुत पस्त होंगे। मौलाना गिलानी तो यहाँ तक लिखते हैं कि कुदरती क़वानीन से इस्तिफ़ादे के सिलसिले में इस कौम का शऊर काफ़ी रोशन और बेदार हो चुका था। वो जिस्मानी सेहत के गुर से भी वाकिफ़ थे। जहन में रखिएगा, थे की जगह होना चाहिए, होंगे, होना चाहिए, ये लगाते चले जाइए। और जिस्मानी सेहत का असर दिमागी और क़ल्बी सेहत पर क्या और किस हद तक पड़ता है, इसका भी अमली तजर्बा उन लोगों को था। और शायद इसी वजह से ज़ुल्क़रनैन की खिदमत की ज़रूरत उनको न हुई। तो कुरानी अल्फाज में जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस ज़हनी इंतकाल के लिए गुंजाइश ज़रूर पाई जाती है, ख़ाह ये गुंजाइश किसी दर्जे की हो, बल्कि इस मुकाम पर पहुँचकर जिस्मानी व दिमागी व क़ल्बी सेहतमंदियों के जो गैर मुतवक्का नमूने ज़ुल्क़रनैन के सामने पेश आए, उन्होंने देखा कि ये कौम तो बड़ी तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब व दाना है, ये तो ज़िंदगी के सब पहलुओं की अहमियत को समझती है। तो अल्लाह ताला ने जो गैर मुतवक्का नमूने ज़ुल्क़रनैन के सामने पेश हुए थे, हो सकता है कि क़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा, और हम हावी थे वाक़फ़ियत के लिहाज से उन बातों पर जो ज़ुल्क़रनैन के सामने पेश आई थी कि अल्फाज से मुमकिन है कि उन्हीं की तरफ इशारा हो। बहरहाल हुक्मरानी कैसे करनी होगी ये सिखाया जा रहा है ज़ुल्क़रनैन के वाक़े के ज़रिए। गवर्नेंस के तकाज़े और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है, क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, किन किन पहलुओं पर हुकूमत को अपने आवाम के सिलसिले में नज़र रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, अब और चलते हैं आगे। सुम्मा अत्बअ सबबा, फिर अब मज़ीद सफ़र जारी रखा ज़ुल्क़रनैन ने, एक और राह पर हो लिए। हत्ता इज़ा बलग़ बैन सद्दैन, अब इधर गौर कीजिए, मगरिब और मशरिक़ का जिक्र किया है।
आगे बैन सद्दैन में ये कहा कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो ये नहीं कहा कि ये मशरिक़ के अलावा कोई इलाका है, ये नहीं कहा। अल्लाह जाने जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक ऐसी कौम को पाया, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, गोया कोई बात ही नहीं समझते थे। अब वहाँ जब पहुँचे, अभी मैं ये जो आए थे इसकी तशरीह को थोड़ा छोड़कर आगे बढ़ता हूँ, मैं फिर वापस आऊँगा इधर। इस कौम ने जो दो पहाड़ों के दरमियान मिली ज़ुल्क़रनैन को, इन्होंने उनसे कहा कि इन्ना यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द, कि ज़ुल्क़रनैन याजूज और माजूज जो हैं ये इस सरज़मीन में बड़ा फ़साद मचाते हैं, कौमों को बहुत लड़ाते हैं। फ़हल नजअलु लका खर्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, हम कुछ सरमाया आपके लिए जमा कर दें और आप ये करें कि हमारे और उनके दरमियान एक डैम, एक बंद, एक रुकावट खड़ी कर दें। यहाँ से जो तशरीह अब चलेगी इसमें याजूज और माजूज के बारे में बहुत ही तफसीली गुफ्तगू करने की ज़रूरत होगी, और मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर आज सिलसिले को रोक देना चाहिए, इसलिए कि फिर मुझे कोई लंबी गुफ्तगू करनी कि अब मैं अपने अंदर सकत नहीं पाता, और याजूज माजूज का जो मौजू है इसके बारे में तवील गुफ्तगू के बग़ैर पूरी बात वाज़ेह नहीं होगी। इसलिए मैं पहले तो मेरा इरादा था कि मैं इस पूरे क़िस्से को बयान करूँगा, लेकिन अब यहीं पर रुकने की इजाज़त चाहता हूँ, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कल की मजलिस में इस मौजू को पूरा कर देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस तरह कि पूरी बात वाज़ेह हो जाए। वो रहनुमाई जो हमको अल्लाह ताला ने इस दौर के लिए और आने वाले दौर के लिए इन आयात में दी है, वो रहनुमाई हम पर पूरी तरह खुल जाए, और उस रहनुमाई के मुताबिक हम, आप और पूरी उम्मत वो अपनी इस्लाह व तरबियत और अपने अंदर तब्दीलियाँ लाने की जद्दोजहद को बिला ताख़ीर शुरू कर दे। सारी तौफ़ीक़ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ व हुवल मुस्तआन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान भी तमाम हज़रात ज़रूर समाअत फ़रमाएँ और आगे तक भी उसको मुंतक़िल कर दें। कल जुमे के दिन यानी 22 मई 2020 और रमज़ानुल मुबारक का 28वां रोज़ा, जो इस महीने यानी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, जिसे हम आम ज़बान में अलविदाई जुमा भी बोलते हैं, उसमें इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नवानी साहब का, हमारे हज़रत का इंशाअल्लाह एक ख़िताब होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। इंशाअल्लाह ये ख़िताब ऑनलाइन ख़िताब जुमा के तौर पर नश्र किया जाएगा। आप तमाम हज़रात से कोई इत्तला दी जाती है कि उस ख़िताब जुमा को भी ज़रूर समाअत फ़रमाएँ। उस ख़िताब जुमा का उन्वान है क़ुरान का पैगाम मुसलमानान हिंद के नाम। तो आप लोग ज़रूर पूरी तैयारी के साथ, बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ पहले से तैयार होकर ऑनलाइन आ जाएं, और इंशाअल्लाह कल ख़िताब जुमा का वक्त, जुमे का बिल्कुल वक्त रखा गया है, दोपहर 1 बजे से 2 बजे के दरमियान इंशाअल्लाह ये ख़िताब होगा। ठीक 1 बजे इंशाअल्लाह ये नशर किया जाएगा, इस चैनल पे भी नशर किया जाएगा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑफिशियल चैनल पे भी नशर किया जाएगा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु लकल हम्दु हत्ता तर्दा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीत व लकल हम्दु बअदा अर्रिज़ा व लकल हम्दु अला कुल्लि हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतह्हिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात व तरफ़अुना बिहा अअला दरजात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नस्अलुका मौजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना फ़ी शहरिना हाज़ा व फ़ी साअतिना व फ़ी लैलतिना हाज़िही ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दयनन इल्ला अद्दैतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला मय्यितन इल्ला रहमतह वला मकरूबन इल्ला नफ़्फ़स्त अन्हु वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लना फ़ीहा सलाह वलक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अकरिमना वला तुहिन्ना व अअतिना वला तहरिमना व आसिरना वला तुअसिर अलैना वरज़ना वर्ज़ अन्ना। ए अल्लाह, हम आपके बंदे आपके हुजूर में हाजिर हैं। ए अल्लाह, हम आपके बंदे और आपकी बंदियां आपके हुजूर में हाजिर हैं। मालिक, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए, आपके दरबार में हाथ उठाए बैठे हैं। ए अल्लाह, ज़ाहिर में हम आपके बंदे हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। ए अल्लाह, हमारी गंदगियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, हमारी ए अल्लाह आमाल की, किरदार की, गुफ्तार की, ए अल्लाह दिल, दिमाग, रूह, कल्ब, जिस्म, हर तरह की गंदगी को दूर कर दीजिए। ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी को गंदगी से पाक कर दीजिए। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को गंदगी की से पाक कर दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, एक बार फिर हाजिर हो गए। ए अल्लाह, कुरान का मुज़ाकरा सुना। ए अल्लाह, कुरान का मुज़ाकरा सुना, कुरान के तफ़सीर के दर्स में शामिल हुए, उसके बाद फिर दामन फैला दिया। ए अल्लाह, आपके सामने तो ए अल्लाह आपसे जितना मांगो आप खुश होते हैं। दुनिया वाला मामला नहीं, दुनिया वालों का वाला मामला नहीं। दुनिया वालों से दो से ज़्यादा मरतबा मांग लो, रास्ता बदल देते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। ए अल्लाह, आपसे जितना मांगो आप उतना खुश होते हैं। ए अल्लाह, आज तरतीब भी बदल दी गई। ए अल्लाह,
जिस तरह देखा जाता है कुछ लोग भीख मांगने निकलते हैं, ऊंचा सेठ का दरवाज़ा देखते हैं, ए अल्लाह अपने साथियों में से सबसे कमज़ोर फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, पिचके पेट पिचके गाल वालों को आगे कर देते हैं, वो ऊंची सदा लगाता है। इसी तरह आज इन अच्छों ने ए अल्लाह एक सबसे कमतर, सबसे बदतरीन इंसान को आपके सामने दुआ के लिए बिठा दिया। ए अल्लाह तरस खा जाइए, ए अल्लाह तरस खा जाइए, ए अल्लाह तरस खा जाइए, मेरे अल्लाह तरस खा जाइए। ए वो दर जो कभी बंद नहीं होता, ए वो ज़ा जिसे कोई मायूस नहीं लौटता, ए वो रहीम रब, ए अल्लाह जिसकी रहमत से कोई मायूस नहीं लौट सकता। ए अल्लाह हम पर करम फरमा दीजिए, ए अल्लाह करम फरमा दीजिए, मेरे आका रहम फरमा दीजिए, ए अल्लाह रहम फरमा दीजिए, ए अल्लाह मान जाइए, ए अल्लाह मान जाइए। आपके गुस्से से हम किसी और की पनाह कैसे मांगें? हम आपकी नाराज़गी से, आप कि गुस्से से आपकी ही पनाह मांगते हैं। ए अल्लाह आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए अल्लाह हमें आपका दर दिखाया और ये भी बता दिया इस दर के सिवा कोई दूसरा दर नहीं। ए अल्लाह आपके हमारे अलावा दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों और बंदे पहले भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी होंगे। मेरे रब पर आप हमारे अकलौते रब हैं। ए अल्लाह आप हमारे अकलौते रब हैं। और ए अल्लाह दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे साफ मालूम होता है कि आप नाराज़ हो गए हैं, आप नाराज़ हो गए हैं। ए अल्लाह आपको गुस्सा आ गया है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह और क्यों ना आए गुस्सा। ए अल्लाह हमने हरकतें ही ऐसे की, ए अल्लाह हमने हरकतें ही ऐसे की। ए अल्लाह कोई गुनाह हम नहीं छोड़ा। ए अल्लाह जिस गुनाह का हमको मौका मिला हम वो गुनाह करते चले गए। ए अल्लाह हमारे नाम अमाल में अगर कोई गुनाह मौजूद नहीं तो इसका ये मतलब होता है कि उस गुनाह का करने का हमको मौका मिला। ए अल्लाह जो गुनाह का जिस गुनाह का हमको मौका मिलता गया हम करते चले गए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह अब शर्मिंदा हैं, अब पछता रहे हैं। ए अल्लाह अब शर्मिंदा हैं, अब पछता रहे हैं। बहुत दिनों मैंने सरकशी की, बहुत दिनों मैंने सरकशी की, मगर अब है सख्त शर्मसारी। मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी। ए अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर लीजिए। ए अल्लाह राज़ी हो जाइए, हमारे गुनाह बख्श दीजिए। ए अल्लाह गुनाह बख्श दीजिए। ए अल्लाह हमारा हाल भी अजीब, लोग ए अल्लाह आपकी सत्तारी के सदक़े हम इज़्ज़तों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग इज़्ज़तों से बात करते हैं, इज़्ज़तों से सलाम और मुसाफ़ा करते हैं। ए अल्लाह आपकी इज़्ज़त व जलाल की कसम, आपकी पारसाई की कसम, आपकी किबरियाई की कसम, सब आपके सत्तारी का सदका है। आपने सत्तारी फरमाई हुई है। ए अल्लाह हमारा तो हाल ऐसा कि अगर आपने ए अल्लाह गुनाहों में बदबू रख दी होती, अगर आपने गुनाहों में बदबू रख दी होती, ए अल्लाह हमारे जिस्म के से ऐसी बदबूएं फूटती, ए अल्लाह लोग नाक पे रुमाल रख के करीब से गुजर जाते। मेरे अल्लाह हम इज़्ज़तों की ज़िंदगी अगर गुजार रहे हैं, ए अल्लाह आपकी कसम, आप ही की सदका, आप ही की सत्तारी का सदका है। मेरे अल्लाह इस सत्तारी के सिलसिले को तमाम कर दीजिए। ए अल्लाह गुनाहों से पीछा छुड़ा दीजिए। ए अल्लाह पीछा छुड़ा दीजिए। ए अल्लाह आपकी खुसूसी मदद की ज़रूरत है। ए अल्लाह हम अपनी सी मेहनत करके देख चुके। ए अल्लाह हमारा हाल ये कि हम रात में तौबा करते हैं, सुबह कितने टुकड़े अपनी तौबा की खुद करते हैं हमें पता नहीं। हम सुबह तौबा करते हैं, दोपहर तक शाम तक तौबा का हम कई टुकड़े खुद कर चुके होते हैं। ए अल्लाह हम करके देख चुके, थक गए। ए अल्लाह हम बड़ी जोश से, ए अल्लाह बड़ी जोश से ए अल्लाह तौबा करते हैं, नेकी के रास्ते पे आगे बढ़ने की 2 कदम चलने की कोशिश करते हैं। हमारा नफ्स और शैतान मिलकर हमको 20 कदम पीछे ढकेल देता है। ए अल्लाह हाथ बढ़ा लीजिए, हाथ थाम लीजिए। या अल्लाह आपकी खुसूसी मदद के बग़ैर हम
कुछ नहीं कर सकते, मेरे अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ थाम लीजिए मेरे अल्लाह, हाथ थाम लीजिए। हमारा बिल्कुल वही मामला, ए अल्लाह अस्पताल में हर किस तरह के मरीज़ होते हैं, लेकिन कुछ मरीज़ बहुत सीरियस होते हैं, हर वक्त उनकी निगरानी की और उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो आईसीयू के मरीज़ होते हैं। बिलाशुबा हमारा यही मामला, हम गुनाहों के आईसीयू में लेटे हुए हैं। ए मेरे रब, ए मेरे रब, स्पेशल केयर कर दीजिए। ए अल्लाह आफियत के साथ हमारे पेशानी के बाल पकड़ के हमें नेक बना दीजिए। ए अल्लाह आफियत के साथ हमारे पेशानी के बाल पकड़ के हमें नेक बना दीजिए। ए अल्लाह हमें नेक बना दीजिए। ए अल्लाह हमें नेक बना दीजिए। ए अल्लाह गुनाहों से पीछा छुड़ा दीजिए मेरे अल्लाह, गुनाहों से पीछा छुड़ा दीजिए। ए अल्लाह गुनाहों से पीछा छुड़ा दीजिए। ए अल्लाह जो कुछ हमारे हज़रत हमको समझाना चाहते हैं, कुरान का जो इल्म हमारे मुर्दा दिलों को ए अल्लाह ज़िंदा करने के लिए हमारे अंदर उतार देना चाहते हैं, ए अल्लाह हमारे सीनों को अपने कुरान के उलूम के लिए खोल दीजिए। ए अल्लाह खोल दीजिए। हमने तो देखा कि दूध वाला बाहर से दूध आता है, अगर कोई बच्चा कोई बड़ा गंदा बर्तन भी दूध वाले के सामने रखता है तो ए अल्लाह वो दूध वाला अपना दूध गंदे बर्तन में भी देना पसंद नहीं करता, तो आप हमारे गंदे दिल में अपने कुरान के उलूम कैसे देना पसंद करेंगे। ए अल्लाह हमारे दिल की सफाई भी कर दीजिए, आफियत के साथ हमारे दिल की सफाई कर दीजिए। ए अल्लाह हमारे दिल नहीं है, हमारे सीने में दिल नहीं है, पत्थर की सिल है। ए अल्लाह पत्थर की सिल को हटाकर दिल अता फरमा दीजिए, वो दिल जो आपकी याद से, आपकी मोहब्बत से भरा हुआ हो, आपके रसूल की मोहब्बत से भरा हुआ हो, आपकी याद से आबाद हो। ए अल्लाह ऐसा दिल अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह ऐसा दिल अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह रमज़ान का आखिरी अशरा भी खिसक रहा है। ए अल्लाह खिसक रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक शोर था रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ गया। ए अल्लाह अब तस्करा शुरू हो गया, रमज़ान जा रहा है, रमज़ान जा रहा है। ए अल्लाह हम एतराफ़ करते हैं अब तक जैसा रमज़ान गुजारना चाहिए था मेरे मौला हमने ऐसा नहीं गुजारा। ए अल्लाह हमने बड़ों से सुना है कि जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की, इतने मुकर्रब, इतने जलीलुल क़द्र ए अल्लाह फरिश्ते ने बद्दुआ की कि बर्बाद हो जाए, अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जिसको रमज़ान मिला और वो अपनी मग़फ़िरत न करवा पाए। ए अल्लाह सिर्फ़ जिब्रील की बद्दुआ ही काफ़ी थी उस शख्स की बर्बादी के लिए। उस पर आक़ाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी ने उस पर आमीन भी कह दिया। क्या ए अल्लाह शक रह गया अब बर्बादी में। ए अल्लाह रमज़ान तेज़ी से गुज़र रहा है। ए अल्लाह हमें नहीं पता कि हमें रहमत मिली या नहीं मिली, हमें बिल्कुल नहीं पता कि मग़फ़िरत का मामला हमारे साथ हुआ या नहीं हुआ। ए अल्लाह हमने अपनी हरकतों की वजह से अपना नाम जहन्नम की फ़हरिस्त में, जहन्नम वालों की फ़हरिस्त में लिखवा दिया था। हमें ये भी नहीं पता कि जहन्नम के रजिस्टर से हमारा नाम निकाला गया या नहीं। मेरे अल्लाह रहम कर दीजिए, मेरे अल्लाह रहम कर दीजिए, मेरे अल्लाह रहम कर दीजिए। वैसे ही हमारे पास कोई अमल नहीं, वैसे ही हमारे पास कोई अमल नहीं। ए अल्लाह ऊपर से जिब्रील अमीन की बद्दुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन कैसे, ए अल्लाह कैसे 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 चलेगा काम। ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए, ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह आपकी तौफीक से रमज़ान में जो आमाल हो रहे हैं आपकी तौफीक से ए अल्लाह उन तमाम को अपनी शान आली के मुताबिक कबूल फरमा लीजिए, अपनी शान आली के मुताबिक कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह हमने दुनिया में देखा, ए अल्लाह हमने दुनिया में देखा ऐसे शरीफ लोगों के बारे में सुना। ए अल्लाह उनके पास कोई गरीब बेचारा माजूर आदमी आ जाता है, वो कहता है चंद सिक्के देकर कि रोटी सालन दे दो। दुकानदार गौर से देखता है कि वो सिक्के खोटे हैं और फिर उस बंदे की तरफ देखता है, उसकी हालत का से अंदाज़ा लगाता है कि इससे अगर मैंने
असली सिक्के मांग लिए, इससे अगर असली सिक्के मांग लिए तो ये वापस चला जाएगा। इसके पास असली सिक्के है ही नहीं, तो वो उस खोटे सिक्के, वो नकली नोट छुपा के रख लेता है ए अल्लाह, और उसके बदले रोटी सालन दे देता है। ए अल्लाह, आपके बंदों में से हमने ऐसे बंदों के बारे में सुना है। ए अल्लाह, हमारा भी यही मामला। ए अल्लाह, हम जो अमाल कर रहे हैं हमें पता है वो आपकी शान आली के मुताबिक नहीं है। ये अल्लाह, मखलूक की निगाह से छुपा कर उसे छुपा के रख लीजिएगा, कबूलियत से नवाज दीजिएगा, और उसके बदले अपनी मोहब्बत दे दीजिए, जन्नत दे दीजिए, अपना कुर्ब दे दीजिए। ये अल्लाह, अपना कुर्ब दे दीजिए, अपनी मोहब्बत दे दीजिए, जन्नत दे दीजिए, तकवा दे दीजिए, मग़फ़िरत दे दीजिए। ए अल्लाह, रमज़ान की खैरात दे दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, आप ही ने कुरान में फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। ए अल्लाह, हम आपसे मांग रहे हैं, आपके दर पे हाजिर हैं। ए अल्लाह, अता कर दीजिए, दोनों दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता कर दीजिए, हर शर से, हर ए अल्लाह नुकसानदेह चीज़ से, हर चीज़ से महफूज फरमा लीजिए। ए अल्लाह, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा, बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, दुनिया में भी बरकत दीजिए, आखिरत में भी बरकत का फ़ैसला फरमा दीजिएगा। ए अल्लाह, हर चीज़ में बरकत दीजिए, हमारे कारोबार में बरकत दीजिए, हमारी इज़्ज़त में बरकत दीजिए, हमारे इल्म में बरकत दीजिए। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारी हज़रत को जज़ाए खैर अता फ़रमा। ए अल्लाह, बहुत मेहनत से ए अल्लाह वो कुरानी उलूम को हमारे अंदर उतारने की और हालात हाज़रा को में हमको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ए अल्लाह, अपनी शान आली के मुताबिक अपने इस बंदे को जज़ाए खैर अता फ़रमा। ए अल्लाह, उनको भरपूर सेहत अता फ़रमा। ए अल्लाह, हम देखते हैं करीब से सेहत का हाल अच्छा नहीं है। ए मेरे मालिक, अपने अर्श से शिफा के फ़ैसले उतार दीजिए। ए शाफ़ी रब, ए कादिर मुतलक रब, अपने अर्श से ए अल्लाह शिफा के फ़ैसले उतार दीजिए। ए अल्लाह, हालात बेहतर कर दीजिए। ए अल्लाह, हालात बेहतर कर दीजिए। ए अल्लाह, जो लोग भी ए अल्लाह इस दरस तफसीर में लाइव शरीक होते हैं, ये अल्लाह या अल्लाह बाद में इसको रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उन तमाम लोगों को इन दुआओं में शरीक कर लीजिए। ए अल्लाह, लोग अपने लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। ए अल्लाह, हम सबका नाम यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन ए रब, आपके इल्म में हर एक का नाम भी है, हर एक की तफसीलात भी हैं। ए अल्लाह, जितने भी लोग दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या पिछले दिनों में किया था या आइंदा दिनों में करेंगे, ए अल्लाह, उन तमाम लोगों की जायज़ मुराद पूरी कर दीजिए। जो लोग औलाद के लिए परेशान हैं, मेरे अल्लाह, उन्हें नेककार औलाद अता कर दीजिए, सही सालिम औलाद अता कर दीजिए। जो नरीना औलाद की मुतमन्नी हैं, उन्हें नरीना सही सालिम औलाद अता कर दीजिए। जो औलाद की नाफरमानी से परेशान हैं, ए अल्लाह, उनके औलाद को फरमा बरदार बना दीजिए। ए अल्लाह, जिन शोहर मियाँ बीवी में ए अल्लाह कुछ तकरार है, कुछ ए अल्लाह चिपकलिश है, कुछ तंगी है, कुछ नाराज़गी है, उस नाराज़गी को भी दूर कर दीजिए। ए अल्लाह, जो लोग कर्ज़ के और कारोबार के सिलसिले में फ़ाइनेंशियल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम में है, ए अल्लाह, उन तमाम लोगों की प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। मेरे अल्लाह, आफ़ियत वाला फ़ैसला कर दीजिए। ए अल्लाह, आफ़ियत वाला फ़ैसला कर दीजिए। ए अल्लाह, जो किसी भी लिहाज से परेशान हो, किसी मर्ज़ में मुब्तला हो, ए अल्लाह, किसी का कोई रिश्तेदार जानने वाला, ए अल्लाह, दोस्त, ए अल्लाह, करीबी साथी, कोई भी ए अल्लाह मर्ज़ में मुब्तला हो, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हो, ए अल्लाह, शिफाया फरमा दीजिए, आफ़ियत के साथ शिफाया फरमा दीजिए। हमारे कुछ करीबी लोगों में से बहुत से लोगों के ए अल्लाह करीबी रिश्तेदार अल्लाह को प्यारे हो गए। ए अल्लाह, उन
को शहादत के दर्जा अता फरमा दीजिए। रमज़ान में आपने उनको बुलाया है, ए अल्लाह उनको क़ुर्ब के आला दर्जात अता फरमा दीजिए, उनके तमाम गुनाहों को नेकियों से बदल दीजिए। ए अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल कर लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।